हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चने की दाल के हलवे की, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चने की दाल मैंने ले ली है आधा किलो, ठीक है। इसको भिगो लिया था अच्छी तरीके से और फिर ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 लीटर मिल्क, ठीक है। इसका फ्लेम ऑन है, चूल्हा जल रहा है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 किलो दूध डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से गला लूँगी दाल को इसी दूध के अंदर, ठीक है। इतना गला लेना है कि जब आप इसको हाथ से मस लेना तो इसका जो भी दाना है ना, चने की दाल जो है वो आपके हाथ से ही मसल जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने देख सकते हैं तकरीबन ये मेरी दाल गलने वाली हो गई है। इस तरीके से आपने चम्मच चलाते हुए अच्छी तरीके से इसको देख लेना है कि आपकी दाल गल गई है या नहीं गल गई। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो चलिए हम इसको और पका लेंगे, थोड़ी देर और पकने देंगे। और ये मज़ेदार से चने की दाल के हलवे की रेसिपी बहुत ही ईजी करके मैं आपको बता रही हूँ, और आपने इसको फुल वॉच करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसकी कुछ टिप और कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आपने फॉलो कर लेना है, तो आपकी बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा घर में रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से दाल को गला लेना है दूध और पानी के अंदर। अच्छा, पानी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है और दूध मैंने 1 लीटर डाला है, ठीक है। अगर आपके पास 1 हैंड लीटर है तो आप उसकी मदद से इसको इस तरीके से आप पीस लें। अगर नहीं है तो आप इसको फिर चॉपर में डाल के फिर निकाल लें, तो ये बिल्कुल ही अच्छे से है ना ग्राइंड हो जाएगी दाल। और ये जल्दी मतलब एक घंटे में, आधे घंटे में आपका जो भी चने की दाल का हलवा है ना वो बहुत ही इजीली रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास 1 हैंड बीटर है, तो इसकी मदद से मैं इस तरीके से दाल को अच्छी तरीके से पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पीस लेना है। अच्छा, चने की दाल का ये होता है कि ना चने की दाल के हलवे के अंदर हल्का हल्का सा दाना आए तो वो अच्छा लगता है, बिल्कुल पेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसके अंदर हल्का हल्का सा दाना छोड़ दूँगी और फिर इसको मैं मज़ीद इसको भुनाई पे लाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से इसकी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड मतलब पीस लेना है। पीसने के बाद फिर हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आगे का। अच्छा, इसके अंदर आधा किलो दाल के अंदर मैं इसके अंदर डालूंगी 1 पाव घी, ठीक है। घी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, इसमें इशू नहीं है कि आप देसी घी लें या आप नॉर्मल घी लें। अगर आप देसी घी लेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा, और अगर आप नॉर्मल घी लेंगे तो भी कोई टेस्ट इसका ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से हमने दाल को पीस लिया है। पीसने के बाद अब मज़ीद जो इसका प्रोसेस है ना वो मैं इसका स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इसके अंदर इलायची पाउडर मैं ऐड करूँगी। इलायची ले लेंगे 4 से 5 अदद इलायची ले लें, उसको अच्छी तरीके से हमाम दस्ते के अंदर कूट लें और वो फिर इसके अंदर आप अप्लाई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, इसको आपने सेफली पकाना है, इसको ढक ढक के पकाना है आपने। जब भी आपने चने की दाल का हलवा पकाना है तो इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही टफ़ हलवा पकता है, इतना आसानी से नहीं पकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी कि है ना, जब भी आप चने की दाल का हलवा पका रहे हो ना तो आपने इस तरीके से ढक्कन को ढक देना है, और जब आपने चम्मच को चलाते हुए छोड़ना है ना, मतलब इस तरीके से आपने फिर इसको ढक देना है, ठीक है। ढकने के बाद फिर आपने इस तरीके से आपने ढक्कन उठाते हुए चम्मच को अच्छी तरीके से चलाते रहना है, ठीक है। आँच को बिल्कुल हल्की कर देना है। हल्की करने के बाद फिर आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। घी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 पाव घी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है। चने की दाल के हलवे के मतलब ही ये होता है कि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो। जितनी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हुई भी होगी उतना ही अच्छा ये हलवा रेडी होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑयल जो है, जो घी है इसने बिल्कुल ऊपर है। अभी जब ये भुनाई पर आएगा ना तो ये ऑयल जो चने की दाल है ना वो ऑयल पी लेगी, और जब भुनाई पर आएगा तो फिर ये ऑयल अपना छोड़ेगा, ठीक है। चने की दाल का हम ये बिल्कुल ही टोकरियों वाला हलवा बना रहे हैं, मतलब कतलियों वाला हलवा, ठीक है। ये कतलियों वाला हलवा कहलाता है। तो इस तरीके से आपने पहले आँच को तेज़ कर लेना है। तेज़ करने के बाद इस तरीके से आपने ढक्कन को अपने हाथ में ही रखना है और चम्मच को नीचे चलाते रहना है। जब ये चम्मच चलाते रहें तो आप फिर इसको ढक्कन को इस तरीके से उठा लें और फिर अब इसको चम्मच को आप चलाएं। जितने देर तक आप चम्मच चलाते रहेंगे उतनी देर तक आपका जो हलवा है वो नहीं उड़ेगा। आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे और ये हलवा उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको, इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर
केवड़ा यूज़ किया है, ठीक है। केवड़ा यूज़ करने से ये होता है कि ना इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद केवड़ा डाल दिया मैंने, फिर इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है। अच्छा, चम्मच जहाँ चलाना आपने छोड़ा है इसमें, तो ये होगा कि इसके बबल्स आ जाएंगे, ये उड़ेगा और ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बहुत ख़तरनाक वाला ये लगता है हाथ के ऊपर जब ये उड़ता है, तो अगर आपने इसको चम्मच को चलाते रहना है तो ये उड़ेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, हल्की फ्लेम पे आपने करके चम्मच को अच्छी तरीके से चलाते रहें। फिर ये होगा कि ये जब ये रुकेगा तो उड़ेगा, अगर ये रुकेगा नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा और आपका मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा घर में रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसका कलर है वो चेंज होता जा रहा है। जितना जितना मैं चम्मच चला रही हूँ उतना उतना ही है ना इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है। इसका मज़ीद कलर है ना ब्राउन हो जाएगा, चॉकलेट ब्राउन जो कलर होता है ना वो इसका हो जाएगा। और जब ये चॉकलेट ब्राउन हो जाएगा तो इसका ये मतलब है कि हमारा चने की दाल का हलवा रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपियाँ भी शेयर करने वाली हूँ, तो आपने जल्दी से बेल आइकन को दबा देना है और ऑल का बटन भी दबा देना है और चैनल को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए तो हम हलवे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हलवा बिल्कुल ही ये थिक हो चुका है। थिक होने के बाद ये जो साइड है ना वो छोड़ने लगेगा हलवे की पकने की पहचान ही है कि जो इसका साइडें होंगी ना वो छोड़ने लगेगा ये हलवा खुद ब खुद। आप देख सकते हैं कि ये साइडें छोड़ रहा है और इसका जो ऑयल है वो साइडों में से रिलीज़ हो रहा है और इसका ये मतलब है कि ये हलवा हमारा रेडी पर आ रहा है। अच्छा, आपने कम मतलब ब्राउन हलवा खाना है या आपने इसको पक्का मतलब वो कतलियों वाला हलवा नहीं खाना, आपने नॉर्मली ऐसे ही गीला गीला जो हलवा होता है ना ढीला हलवा वो खाना है, तो आपने इसको ऐसे ही निकाल लेना है, ठीक है। और अगर आपने कतलियों वाला हलवा खाना है, आपने कतली बनानी है इस हलवे की, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको अच्छी तरीके से आपने भून के जितना भी इसका मिल्क और जितना भी इसके अंदर हमने चीनी वगैरह डाली है वो अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये हलवा इस फॉर्म में आ जाएगा, चॉकलेट ब्राउन कलर में आ जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद फिर हम इसके अंदर इसके ऊपर डालेंगे बादाम पिस्ते और फिर इसको गार्निश करेंगे चांदी के वर्क से। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और भी अच्छा, अगर आपने मेरे से कोई रेसिपी को रिक्वेस्ट करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे डीएम कर सकते हैं कि सेम नेम सेम प्रोफाइल के साथ यूट्यूब पे और सेम नेम सेम प्रोफाइल पे टिकटॉक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ हुई में याद रखिएगा। और इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के बाद आपका एक सब्सक्राइब बनता है और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो ज़रूर से आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना है। इतनी दफ़ा मैं सब्सक्राइब का बोलती हूँ फिर भी बहुत सारे लोग वीडियो के देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार, एक सब्सक्राइब से क्या ही चला जाता है कि आप एक सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक का बटन दबा दें। ना ही पैसे लगते हैं इसमें, ना ही आपका टाइम वेस्ट होता है। इतनी मज़ेदार रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करने के बाद तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हलवे को एंजॉय करिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।